अच्छा, हम बात करते हैं पैराइटल लोब की, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि ऑसिपिटल लोब में जो भी साल्कस और जायरस है वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, तो हम उसको अलग से नहीं पढ़ते और बेसिकली उसका कहीं पे ज़िक्र भी नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। ठीक है। ये फ्रंटल लोब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराइटल की। ऑसिपिटल में कुछ होता नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पैराइटल की बात करते हैं। ये रहा, ये येलो वाला जो भी है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है सेंट्रल सर्कस। थोड़ी ये पिक्चर ब्लर है, आई एम सॉरी। सेंट्रल सर्कस हो जाता है जो बेसिकली फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल सर्कस के आगे हमने पढ़ा था कि होता है एक प्री सेंट्रल सल्कस। ठीक है। इसी तरह एक पीछे एक लाइन जा रही होगी जिसको हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल सल्कस। ठीक है। अब सेंट्रल सर्कस और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के बीच में ये जो डार्क ब्लू एरिया है इसको हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल जाइरस। ठीक है। ये पैराइटल लोब में हमें नज़र आता है। ये रहा, ये है हमारे पास सेंट्रल सर्कस, ये है हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन दोनों के बीच में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल जाइरस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और सर्कस आ जाता है जिसका नाम होता है मार्जिनल। को स्किप करें तो मार्जिनल हमारी बुक में डिस्कस नहीं है, सो हम उसको भी नहीं पढ़ेंगे। एक और आ जाता है यहाँ पर पोस्ट सेंट्रल सल्कस के अलावा एक और आता है इंटरपेराइटल सल्कस, यानी दो पेराइटल लोब्स के बीच में, पेराइटल लोब को डिवाइड कर रहा होता है इंटरपेराइटल सल्कस। ठीक है। अब इंटरपेराइटल सल्कस के ऊपर वाला जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल। अच्छा, लोब्यूल और जाइरस एक ही होता है, तो आप सुपीरियर पेराइटल जाइरस भी कह सकते हो, सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल भी कह सकते हो। इंटरपेराइटल के नीचे वाला एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर पेराइटल जाइरस या इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल। ठीक है। तो पेराइटल लोब में सिर्फ इतनी सी बातें थी। सबसे पहली बात यह है, सेंट्रल सर्कस के पीछे एक और लाइन होगी जिसको हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के बीच में एरिया होगा जिसको हम कहेंगे पोस्ट सेंट्रल जाइरस। ठीक है। फिर एक और हमारे पास यहाँ सल्कस प्रेजेंट होता है जो बेसिकली पैराइटल लोब को दो में डिवाइड कर रहा होता है। इसका नाम होता है इंटरपेराइटल सल्कस। इंटर मतलब बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। अब इंटरपेराइटल सल्कस के ऊपर वाला एरिया जो होगा उसका हम कहेंगे सुपीरियर पेराइटल जाइरस या सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल। इंटरपेराइटल सल्कस के नीचे वाला एरिया, ये पूरा एरिया है, इसको हम कहेंगे इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल या इन्फीरियर पेराइटल जाइरस। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। लेट मी स्विच। अच्छा, हमने फ्रंटल की बात कर ली, हमने पैराइटल की बात कर ली, ऑसिपिटल हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ऑसिपिटल में कोई ऐसी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स नहीं है जो हम सेपरेटली डिस्कस किए जाए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। ठीक है। टेम्पोरल लोब ये यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके। अच्छा, टेम्पोरल लोब में बेसिकली दो तरह के सल्कस है। ठीक है। और तीन जाइरस है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। अब जैसे ही सुपीरियर का नाम आ गया इसका मतलब इन्फीरियर भी होगा। ये है हमारा लेटरल सल्कस। ये पता अब मैंने मतलब मेन फीचर्स में पढ़ाया था कि ये हमारा लेटरल सल्कस है। लेटरल से हम अगर नीचे जाएंगे तो एक और सल्कस रन कर रहा है जिसका नाम होता है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। अच्छा, ये लेटरल, ये जो डार्क वाला है ना, लेटरल सल्कस और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के बीच में एरिया है जिसको हम कहते हैं सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस। ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और एक और यहाँ पर एक और सल्कस आ जाता है जिसका नाम होता है मिडल टेम्पोरल सल्कस। मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये हमारा जाइरस आ गया। ये रहा। अच्छा, ये जो है बेसिकली ये डार्कर लाइन देख रहे हो, ये मैं एक सेकंड कर्सर से दिखाती हूँ। ये है हमारा लेटरल सल्कस। ठीक है। ये है हमारा, ये ऑरेंज लाइन जो जा रही है ये है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और ये आ रहा है मिडल टेम्पोरल सल्कस। अब कितने एरियाज बन गए? 1 2 3।
इसका नाम जो होगा, ये जो पीच कलर का एरिया है, इसका नाम होगा सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, मिडल टेम्पोरल जाइरस और इन्फीरियर टेम्पोरल जाइरस, ठीक है। लेटरल सल्कस और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के बीच में कौन प्रेजेंट होगा, सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और मिडल टेम्पोरल सल्कस के दरमियान में कौन प्रेजेंट होगा, मिडल टेम्पोरल जाइरस, और मिडल टेम्पोरल सल्कस के इन्फीरियर कौन प्रेजेंट होगा, इन्फीरियर टेम्पोरल जाइरस, ठीक है। ये हमारे सारे लोब्स कवर हो चुके हैं। ऑसिपिटल लोब को हम डिस्कस नहीं करते। एक चीज़ है ऑसिपिटल लोब में कि बेसिकली मेन फीचर्स में भी मैंने पढ़ाया था कि पेराइटल और ऑसिपिटल लोब को एक सल्कस डिवाइड कर होते हैं, जिसका नाम होता है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। बस इसके पीछे जितना भी एरिया ऑसिपिटल लोब है उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा एरिया और इसमें कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट सल्कस है नहीं, ठीक है। अब हम अलग से बात करेंगे बाकी सरफेसेस की, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।